पंजाब के अंदर आजकल एक नए तरीके की खींचतान चल रही है और ये खींचतान पॉलिटिकल खींचतान है। एक तरफ है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दूसरी तरफ है दिल्ली की लॉबी। दिल्ली की लॉबी में जब हम बात करते हैं तो सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल, सुपर सीएम मनीष सिसोदिया और सुपर सीएम सत्येंद्र जैन। इसके अलावा दो उनके नीचे के लोग भी हैं, विभव कुमार और विजय नायर, शराब के दलाल और गुंडा विभव कुमार। अब ये जब लॉबी है तो ये किसी भी तरीके से ये लॉबी भगवंत मान को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भगवंत मान ठहरे सरदार, तो सरदार अगर दब जाए तो वो सरदार ही क्या है। तो ऐसे में एक बड़ा बवाल पॉलिटिकली पंजाब के अंदर खड़ा हो गया है। अब इसी बवाल के चलते कल अचानक जब अरविंद केजरीवाल मोगा की रैली में शामिल होने से पहले पंजाब पहुंचे तो यह बवाल फिर से शुरू हुआ। ये बवाल क्यों शुरू हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जब यह बवाल शुरू हुआ और इस बवाल के अंदर सरदार जी पर दबाव बनाने की कोशिश की, वो भी दिल्ली वालों ने, वो भी पगड़ीधारी नहीं है, और सरदार पर अगर दबाव बना रहे हैं तो सरदार इसको कैसे बर्दाश्त करता। बस फिर क्या था, भगवंत मान ने सीधे तौर पर कहा कि उनकी तबीयत खराब है, अब आपसे मैं बात नहीं कर सकता हूं। और इसके बाद सीधे कॉल होती है, फोर्टिज हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आती है और भगवंत मान सीधे जाकर फोर्टिज हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। यहां पर दिल्ली वाले जो लॉबी थी उनके पास कुछ बचा नहीं और वो उल्टे मुंह वापस लौट आते हैं। ये नौटंकी कई बार हो चुकी है। भगवंत मान के ऊपर जब भी कोई प्रेशर बढ़ता है तो सीधे जाकर फोर्टिज अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। अब यहां पर तो देखिए, क्योंकि सीएम साहब हैं तो उनसे मिलना बिना उनकी इजाजत के मिल नहीं सकते और जाकर वो फोर्टिज में आराम से लेट जाते हैं। खैर, आज मोगा की रैली थी, इस पर पूरा फोकस करना था। फोकस कैसे किया जाए, क्या किया जाए, चुनाव से पहले अब भगवंत मान का तो कुछ हो नहीं सकता, हटने को वो तैयार नहीं है। तो ये सारा बवाल आजकल पंजाब में चल रहा है, लेकिन पंजाब में क्योंकि पार्टी आम आदमी पार्टी अब अंतिम सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पर है, तो ऐसे में अभी पार्टी को या सरदार जी को छेड़ना बहुत ही मुश्किलों भरा होगा। अगर उनको छेड़ दिया गया, वो नाराज हो गए, तो पार्टी का तो बस 0-0 से कोई बचा भी नहीं सकता है, जो उम्मीदें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे में इसको छेड़ना शायद थोड़ा खतरनाक होगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग अभी भगवंत मान को उतने पूरे तरीके से प्रेशर नहीं दे रहे। यही कारण है कि भगवंत मान जैसे ही प्रेशर झेलते हैं वो जाकर अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं और सारी बातचीत बंद हो जाती है। तो ऐसे में क्या रास्ता निकाला जाए, ये सोचते सोचते रैली आ गई और आज रैली में पहुंच गए। खैर, रैली में थोड़ा मनोबल करने के बाद भगवंत मान को बुलाया गया, भाई मंच से तो कम बोल दो। तो भगवंत मान रैली में बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। ये सारा मामला आपको बताएंगे चल क्या रहा है और क्यों ये पूरी तकरार आपस में हो रही है, इसके पीछे आखिर है क्या, ये सारी चीजें बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर में। बहरहाल, नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर जब चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरी थी, मतलब सरकार में आने से पहले जब चुनाव लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, तो एक बड़ा वादा आम आदमी पार्टी ने उस समय पे पंजाब की जनता से किया था। और यह वादा था कि सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे और ये डिप्टी सीएम में से एक दलित समाज का डिप्टी सीएम होगा, यह वादा किया था। लेकिन 4 साल गुजर गए और इस 4 साल के दौरान डिप्टी सीएम नाम को भूल गए, क्योंकि सरकार चल रही थी, खजाना लूटा जा रहा था, खाली किया जा रहा था, मौज मस्ती की जा रही थी, चार्टर प्लेन से लेकर हवा महल तक बनवाए जा रहे थे। तो 4 साल में इन्हें याद नहीं आया। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है और हमने आपको कई बार बताया है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब चुनावों का इंतजार करते पूरे साल, जब चुनाव नजदीक आ जाती है तो उनका काम कराया जाता है, जो वादे थे उनकी तरफ बढ़ा जाता है। जैसे हमने बार बार आपको बताया कि महिलाओं को 1100 रुपए देने का जो वादा है वो बिल्कुल चुनाव से एन पहले पूरा किया जाए और उनके खाते में 1100 रुपए के हिसाब से
4 साल या 5 साल का जो पैसा बनेगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से उनके खाते में डालकर उनसे उनका वोट खरीदने की कोशिश की जाएगी। खैर, अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ इस बात की कि ये एक वादा था कि 2 डिप्टी सीएम भी होंगे पंजाब के अंदर, जिनमें से एक दलित कैटेगरी का होगा। यही बात है, इसी बात को लेकर अभी पंजाब के अंदर खींचतान चल रही है। भगवंत मान जिनको डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहते, दिल्ली की जो लॉबी है यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी, वो उन्हीं को डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। हम आपको बताते हैं दरअसल है क्या। SC ST भाईचारे के तहत डिप्टी सीएम के नाम जो तय किए गए हैं उनमें हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर और डॉक्टर नवजोत सिंह हैं। ये दलित कैटेगरी से आ रहे हैं और इनको डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी है। हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा को भगवंत मान डिप्टी सीएम नहीं बनवाना चाहते, जबकि दिल्ली की लॉबी के अंदर अमन अरोड़ा और संजीव अरोड़ा भी शामिल है। इनमें से किसी एक अरोड़ा में से किसी एक को बनाया जाएगा, जबकि संजीव अरोड़ा का सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि संजीव अरोड़ा वो व्यक्ति हैं जो राज्यसभा छोड़कर, अरविंद केजरीवाल के कहने पर राज्यसभा छोड़कर सीधे पहुंचे थे पंजाब में चुनाव लड़ने, और चुनाव लड़कर वो जीते हैं। हालांकि उनको वादा, तो जो हमारे सूत्र बता रहे तब भी चर्चा हो रही थी, उनको वादा था भगवंत मान को हटाकर उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन भगवंत मान हटने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने सीधी तलवार खींच ली है और कह दिया है जी अब सानू कोई नहीं हटा सकता है। अब जी दिल्ली की लॉबी बस कमजोर पड़ी हुई है। यही बात जो जब बाढ़ आई थी पंजाब के अंदर तब भी ये बात चल रही थी, इसी बात पर तकरार थी दिल्ली और पंजाब के बीच में, और अब वो तकरार बढ़कर ज्यादा होती जा रही है। अब यहां पर जो दिल्ली वाले हैं उनकी गुड बुक में अमन अरोड़ा, संजीव अरोड़ा सबसे ऊपर है। हरपाल सिंह चीमा को किसी भी हाल में भगवंत मान नहीं बनने देना चाहते, इसी बात की लड़ाई है। क्योंकि देखिए, संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा में से एक को दिल्ली की लॉबी तो चुन लेगी इनमें से एक, लेकिन आखिर एक दलित को बनाना है, तो दलित में सबसे ज्यादा जोर हरपाल सिंह चीमा पर है। चीमा को भगवंत मान पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में करे तो क्या करें। इसीलिए भगवंत मान बार बार फोर्टिस हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाते हैं। सारी सरकार पहुंच जाती है फोर्टिस हॉस्पिटल में बेड पर। अब यहां पर जाकर करे तो क्या रहे, दिल्ली वाली जो लॉबी है यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी मजबूर होकर अपने बैठे रहते हैं, या कुछ दिन बाद सीधा चार्टर प्लेन पकड़कर अपने पहुंच जाते हैं दिल्ली, और भगवंत मान को मैसेज भेज देते भैया वो चार्टर प्लेन का जो किराया का जो बिल आए वो साइन कर दियो। साइन तो हालांकि विभव कुमार ही कर देते होंगे, विभव कुमार और विजय नायर ये सारे काम कर लेते हैं, लेकिन चार्टर प्लेन आराम से उनको दिल्ली में उतार जाता है। खैर, ये पूरा मामला आजकल चल रहा है पंजाब के अंदर, और पंजाब में बड़ी खींचतान चल रही है। भगवंत मान को आपने सुना भी होगा कि कल जब जैसे ही अरविंद केजरीवाल फ्लाइट चार्टर प्लेन से पंजाब में उतरे और एक बैठक हुई, उस बैठक के तुरंत बाद जो भगवंत मान है वो तुरंत फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। इसके पीछे यही पूरी कहानी बताई जा रही है। लेकिन जो दिल्ली वाली लॉबी है यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से गंभीर है कि जो वादा चुनावों के दौरान किया गया था 2 डिप्टी सीएम का, उसको किसी भी तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए अब ये दोनों ही लॉबियां जोर लगा रही हैं, लेकिन भगवंत मान इनके हाथ आ नहीं रहे। ऐसे में आप सोचिए जरा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी क्या इतना होने के बावजूद भगवंत मान को दिल्ली का मुख्यमंत्री सेकंड टाइम करेगी? शायद नहीं, क्योंकि इसके लिए एक जोरदार तैयारी चल रही है। अंदर अंदर एक ऐसा चेहरा ढूंढने की कवायद की जा रही है जो सरदार हो और भगवंत मान को किसी भी तरीके से क्रॉस कर सके। हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि नवजोत सिंह सिद्धू भी इसमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी ये कहा जा रहा है पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से कांग्रेस से निकलकर, कांग्रेस को बर्बाद करके, यूं कहा जाए तो कांग्रेस को बर्बाद करके जिस तरीके से बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी उन्हें लेगी या नहीं लेगी इस पर एक बड़ा संशय है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी से पर्दे के पीछे उनकी काफी तालमेल चल रहा है। तो कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में,
क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को एक ऐसा सिख चेहरा चाहिए जो भगवंत मान की जगह पर रिप्लेस किया जा सके। परंतु कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या है? खैर, हम इसमें नहीं फंसते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में यह है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चुनाव से ठीक पहले 2 डिप्टी सीएम पंजाब को देने वाली है, और अगर 2 डिप्टी सीएम दिए जाएंगे तो वो भगवंत मान के चेहरे को किसी भी वक्त रिप्लेस करने के लिए काफी होंगे। यानी कि जो दिल्ली के लोग हैं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक चेहरा अपना एडवांस में अपने हाथ में रख के चलेगी, यानी कि किसी भी वक्त भगवंत मान को अलविदा कहा जा सके। तो सोचिए जरा, पंजाब की जो राजनीति है उसमें कितनी बड़े पॉलिटिकली उलटफेर होने वाला है। लेकिन भगवंत मान बार बार फोर्टिज अस्पताल का सहारा लेकर सारे मामले को चौपट कर दे रहे हैं। यानी कि फोर्टिज हॉस्पिटल भगवंत मान का कवच, राजनीतिक कवच, पॉलिटिकल कवच बना हुआ है, इसीलिए भगवंत मान अभी तक अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।